नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में चल रहे सावन झूला मेला में गैर जनपद से ड्यूटी करने आई महिला आरक्षी घायलावस्था में मनकापुर से अयोध्या आने वाली पैसेंजर ट्रेन में मिली है। पुलिस के मुताबिक मनकापुर से चलकर रात तकरीबन 3:40 पर अयोध्या पहुंची। मनकापुर अयोध्या प्रयागराज की एक खाली बोगी में महिला आरक्षी रक्त रंजित अवस्था में घायल पाई गई है। सूत्रों की माने तो महिला आरक्षी के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और उसके सिर और शरीर के अन्य भागों पर चोट के निशान मिले हैं। जीआरपी ने महिला आरक्षी को श्रीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया गया कि महिला आरक्षी सुल्तानपुर से अयोध्या आ रही थी, लेकिन संभवतः नींद आ गई थी, जिसके कारण वह ट्रेन से नहीं उतर सकी और मनकापुर चली गई, जिसके बाद वह मनकापुर से वापस अयोध्या आ रही थी। एसपी रेलवे पूजा यादव ने बताया कि महिला आरक्षी सुल्तानपुर में तैनात थी। इन दिनों मेला ड्यूटी में महिला आरक्षी अयोध्या आई थी। मंगलवार की मध्य रात्रि सुल्तानपुर से वह ट्रेन से अयोध्या आई, जिसके बाद सरजू एक्सप्रेस मनकापुर पहुंची और मनकापुर से वापस अयोध्या आने पर अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को यह सूचना मिली कि एक महिला रक्त रंजित अवस्था में ट्रेन के कोच में पाई गई है, जिसके बाद रेलवे कोच में पहुंचे पुलिसकर्मियों ने महिला आरक्षी को उठाकर श्रीराम अस्पताल पहुंचाया। घटना के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है। आज दिनांक 30/8 को ये संज्ञान में आया है कि सरयू एक्सप्रेस जो मानकपुर से अयोध्या आ रही थी, उसमें एक महिला मुख्य आरक्षी घायल अवस्था में मिली है और ये सूचना मिलने पर जीआरपी अयोध्या द्वारा उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफ़र कर दिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे वैधिक कार्रवाई की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, इस प्रकार की क्या पूरी घटनाएं, मतलब क्या उसमें कुछ अव्यवहारिक घटनाएं भी सामने बताई जा रही हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया। घटना तो जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाकी सब विवेचना में हम हर तरीके से उसमें प्रयासरत हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है और जब भी वो बात कर पाएंगी तो हम उनसे जानेंगे कि असल में हुआ क्या था। अभी किसी से कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी अभी सामने आया नहीं है जो बता सके। ड्यूटी उनकी महिला जो है लगी थी, वो जनपद सुल्तानपुर में पोस्टेड है और उनकी ड्यूटी अयोध्या में यहाँ मेले में लगी हुई है। नाम क्या है? तो क्या मैम वो अयोध्या आ रही थी? हाँ, वो अयोध्या आ रही थी सुल्तानपुर से और संभवतः ऐसा लग रहा है जहाँ वहाँ मानकपुर में उनसे बातचीत जो हमारे एस्कॉर्ट कर्मियों के और आरपीएफ द्वारा हुई, तो वो संभवतः उनको नींद आ गई तो वो मानकपुर पहुँच गई, तो वो वापसी में अयोध्या आ रही थी अपनी ड्यूटी के लिए। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आयुक्त कार्यालय सभागार में पेइंग गेस्ट योजना के तहत आज 59 भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित भवन स्वामियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी दीपोत्सव कार्यक्रम तथा निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या धाम में बृहद स्तर पर श्रद्धालुओं पर्यटकों के आगमन और रात्रि विश्राम के दृष्टिगत अधिक से अधिक भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट योजना से जोड़ने के लिए अभियान चलाकर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 59 भवन स्वामियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अब तक अयोध्या में 300 भवन स्वामियों ने पेइंग गेस्ट योजना के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह यूनिक योजना अयोध्या में विशेष रूप से संचालित की जा रही है। इसका प्रयास ये है कि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को भवन स्वामियों से जोड़ा जा सके। इस योजना के तहत हम लोगों ने प्रमाण पत्र वितरण किया है और यहाँ पे जनपद अयोध्या में हम लोगों ने एक विशिष्ट योजना शुरू की है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को यहाँ के कल्चर से जोड़ने के लिए और बाहर जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ से एक लगाव हो अयोध्या से। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करें और यहाँ के कल्चर भी स्प्रेड होगा और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी यहाँ के कल्चर को समझने में मदद मिलेगी
और पेइंग गेस्ट योजना जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि ये लोग अपने घर की तरह एक परिवेश वातावरण देंगे उनको, तो उससे उन लोग उत्साहित भी होंगे और यहाँ और भी आना चाहेंगे। और श्रद्धालुओं की संख्या हमारे यहाँ उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत काफ़ी अधिकांश लोग जुड़ना चाह रहे हैं और इसके तहत हम लोगों ने अभी तक 300 रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसका वितरण किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी सब मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं और हमारे जो एम्बेसडर हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वही है इसको बढ़ा रहे हैं। और ऐसा हम लोग आशा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग नामांकित करें और प्रमाण पत्र वितरण करें। लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हो, जितना ज़्यादा हो सकता है। और कोई टारगेट नहीं है और हम लोग का प्रयास होगा कि जो भी आवेदन करें उसको एक्सपेडाइट करें। जो भी उसमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो हम लोग उसको जल्दी से बनवाते हैं। और डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके लिए एक सॉफ्टक्लूक संस्था है, उसको ऐप भी बनवाई है उन्होंने और उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो सकता है और लोग अन्य संस्थाओं से भी जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है और लोग जुड़ रहे हैं और एक अच्छा एहसास लेके जाएंगे। और हमारे जो नागरिकगण हैं वो प्रतिबद्ध हैं कि हम बेहतर सर्विसेज देके अयोध्या का नाम रोशन करें। चैनल्स है, बुकिंग एजेंसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल रूप से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आपके यहाँ आते हैं वो भी कर सकते हैं। सभी नहीं, सभी हम लोग होलिस्टिक प्लान है। जैसे हमारे यहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं और हमारे यहाँ जो मठ है, मंदिर है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्था है। लेकिन इसका एक उद्देश्य था कि जो हमारे लोग हैं उनके पास अतिरिक्त आय सृजन हो, उनकी आय की क्षमता भी बढ़ेगी और एक कल्चरल आदान प्रदान भी होगा। जो बाहर से आएंगे लोग और यहाँ के अयोध्या के लोग रहेंगे, एक कल्चर का आदान प्रदान होगा। ये भी अगर बाद में बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान इसका उद्देश्य है और साथ साथ आय सृजन भी होगा, तो बहुत बेहतर होगा। और मुझे आशा है कि सभी जो हमारे अयोध्या वासी इसमें जुड़ रहे हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ बेहतर सर्विसेज देने के लिए आगे आ रहे हैं। जिले के रुदौली क्षेत्र में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने अवैध पन्नी की बड़ी खेप बरामद की। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में नगर निगम लगातार अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रुदौली में प्लास्टिक की पन्नियों से भरी 3 ट्रकों को जब्त किया है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या में अवैध प्लास्टिक के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 3 ट्रकों को जब्त किया गया है। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि नगर निगम की ओर से यह अभियान निरंतर चलता रहेगा और इसी तरह की कार्रवाइयां होती रहेंगी। अयोध्या में जो हमारा प्रवर्तन दल है नगर निगम का, उनके द्वारा ये कार्यवाही सतत रूप से की जाती है। और कल ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि शायद ये पूरे अभी तक के कार्यकाल में जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नगर निगम को बने हुए 6 साल हो गए, इस दौरान ये सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। और लगभग 3 ट्रक पॉलीथीन जिसका प्रयोग प्रतिबंधित है उत्तर प्रदेश में, वो प्राप्त की गई है। और इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए हम लोग उनको पनिश करेंगे जो इस प्रकार की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रबंध यहाँ किसी प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं और ले करके आ रहे हैं। और जो सोर्स है, स्रोत पर ही हम सीधा अगर पकड़ बनाएंगे तो बार बार जो ये छोटी दुकानों पर और जो व्यापारियों से हमें रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है वो भी नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इसके पीछे जो माफिया लगे होंगे उनकी कमर इससे टूटेगी। और आने वाले समय में भी हम लोग अयोध्या के बॉर्डर में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का आना और यहाँ पर पॉलीथीन का वितरण और इसका जो यूज़ है उसको हम लोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे। मंडल कारागार में भी भाई बहन का पवित्र पर्व रक्षाबंधन आज मनाया गया। रक्षाबंधन पर्व पर विश्व रामराज्य महासंघ ट्रस्ट के समाजसेवी आशीष मौर्य ने महिला कारागार में पहुंचकर महिला बंदियों से राखी बंधवाई, महिला और उनके बच्चों को उपहार दिया। इस दौरान विश्व रामराज्य महासंघ ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष मौर्य ने बताया कि रक्षाबंधन पर मंडल कारागार में बंदी बहनों से राखी बंधवा करके इस पर्व को उन्होंने मनाया और बंदियों को गिफ्ट देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मंडल कारागार में एक कैदी जिसकी सजा पूरी हो गई थी लेकिन जुर्माना न भर पाने की वजह से वह रिहा नहीं हो पा रहा था, उसे भी आज उन्होंने रिहा कराया। उसका जो अर्थदंड था उसे भर दिया। आज रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्यौहार था और मानवर जेल अधीक्षक के द्वारा अनुमति मिली कि मैंने सोचा कि इस बहनों को से राखी बांधा जाए और उनको कुछ सप्रेम भेंट किया जाए।
इसका अवसर मिला और मैंने जो है वहाँ पे जितनी महिलाएं थी, बच्चियाँ थी, सबसे राखी बंधाई और सबको अंगवस्त्र सप्रेम भेंट किया। और दूसरे काल में लगभग 3 बजे एक कैदी जो वहाँ पे काफ़ी समय से सज़ा उसकी पूरी हो गई थी, लेकिन जुर्माना जमा ना करने के कारण वो रिहा नहीं हो पा रहा था, तो आज उसे रिहा कराने का भी मुझे मौका मिला और मैंने उसे रिहा कराया। जनपद के 5 शिक्षकों को मिलेगा मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान। आगामी 4 सितंबर को शहर के गुलाबबाड़ी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित करके मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान दिया जाएगा, जिसमें चयन समिति ने 5 शिक्षकों का चयन किया है। आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष दान बहादुर सिंह ने घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सम्मान जिन्हें मिलना है उनमें श्रीमती रेणु सिंह राजपूत, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय चचेरा पूरा बाजार, यशमती यादव, सहायक अध्यापिका, कंपोजिट विद्यालय सुजागंज रुदौली, डॉक्टर सैयद हैदर अली ताबीस, शिक्षक वसीका अरबी कॉलेज राठवेली, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी, प्रधानाचार्य GIC, डॉक्टर राजनारायण केवट, एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र देव, कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को मुलायम सिंह यादव सम्मान दिया जाएगा। 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक से प्रधानाध्यापिका रीनू सिंह राजपूत चरेरा प्राथमिक विद्यालय की हैं, यशमती यादव जूनियर हाई स्कूल कंपोजिट विद्यालय सुजागंज रुदौली से ये जूनियर हाई स्कूल से सहायक अध्यापिका हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, और राठ हवेली अरबी मदरसा के डॉक्टर सैयद अली हैदर ताबिस और ND यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राजनारायण केवट जी, ये 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा मुलायम सिंह यादव शिक्षक सम्मान 2022-23 से। पिछले वर्ष पर दिया जाता है, 22-23 का इन लोगों को मिलेगा, और जितने शिक्षक आते हैं सम्मानित सबको किया जाता है, 5 लोग। इसके पश्चात शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी होती है, उस गोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रोफेसर B पांडे हों।